नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले। अक्टूबर महीने में ईश्वर की कृपा से ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है, मैं तो यही बोलूँगा, आंसू बहाना बंद करो, तुम्हारा सही समय आ गया है। जी हाँ, नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूँ अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। जैसा कि आप जानते हैं तुला राशि वाले, इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूपेण बताऊंगा कि कैसा रहेगा अक्टूबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र, संपत्ति, संतान, शिक्षा यानी मासिक राशिफल का संपूर्ण अंगों का चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले आखिर जानते हैं क्यों आंसू बहाने का समय बंद हो रहा है, आपका समय आ रहा है पूर्ण रूपेण अक्टूबर महीने में। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, अक्टूबर महीने में आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर के अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करते हैं। परंतु एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, 13 अक्टूबर से शुक्र जो है आपके कुंडली के धन भाव पे चले जाएंगे। तो जो लोग नए नौकरी व्यवसाय में प्रयासरत हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं या बहुत परेशान हैं, उनके लिए 13 अक्टूबर से बहुत बढ़िया संजोग मिलना चालू हो जाएगा। हालांकि एक बात यहाँ पे मैं अवश्य तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि 20 अक्टूबर से मंगल जो है आपके कर्म क्षेत्र में निचस्त हो रहे हैं। तो पूरे महीने तुला राशि वाले आपको अपने नौकरी और व्यवसाय पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। व्यापार में जो आपके अच्छे कस्टमर हैं उनसे तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा। अपने पिता से और सीनियर से तालमेल अच्छा बना के रखना पड़ेगा। जो लोग काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, जिनको नए नौकरी व्यवसाय के कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, मिलेंगे लेकिन बहुत मनचाहा नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। जिनको अपने नौकरी में बदलाव करना है, जिनको चाह रहे हैं कि कुछ बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है या जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या परेशान है, आप बिल्कुल मत इंतज़ार करिए। दुख का समय 10 अक्टूबर से ख़त्म हो जाएगा। यानी जैसे ही आपकी कुंडली में बुध जो है लग्न भाव पे आएंगे तो प्रमोशन पदोन्नति के साथ नौकरी व्यवसाय में अच्छा परिवर्तन के योग बन जाएंगे। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए अगर मैं चर्चा करूं तो शुक्र जो है धन भाव में जाएंगे 13 तारीख से, यानी 13 अक्टूबर से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। किसी का कोई जॉब का इंटरव्यू है उसमें भी जो है सिलेक्शन होने के पूर्ण रूपेण चांसेस इस समय बनते हुए नजर आएंगे। जिनको विदेश यात्रा जाना है या विदेश में जाकर के दिक्कत हो रहा है या विदेश से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बुध जो है 10 अक्टूबर से केंद्र में आएंगे, भाग्य क्या और द्वादश भाव का मालिक केंद्र में आएगा, विदेश जाने की संभावनाएं पूर्ण रूपेण आपके जीवन में बन जाएंगी। यानी आपके जीवन में तुला राशि वाले 10 अक्टूबर के बाद से विदेश यात्रा जाने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, जिनको विदेश जाने में डॉक्यूमेंट इशू, कानूनी अड़चन या डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा था, आपको इंतजार करना पड़ेगा 17 अक्टूबर तक, जब सूर्य द्वादश भाव से हट करके लग्न भाव पे आएंगे। तो जिनको डॉक्यूमेंट इशू या कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है विदेश यात्रा के लिए, आपके लिए जो है 17 अक्टूबर से इस प्रकार की समस्याएं 100% दूर होते हुए नजर आएगा। कैसा रहेगा तुला राशि वाले इनकम का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, इस अक्टूबर के महीने में ईश्वर की कृपा से धन की कमी नहीं हो रही है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शनि का कंटिन्यू आय भाव पे दृष्टि है, वक्री शनि पावरफुल होता है, इसलिए अचानक धन की प्राप्ति के रास्तों को खोल करके रखा है आपके जीवन में शनि। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है जो पूरे के पूरे अक्टूबर महीने में आपका इतिहास बदल के रख देगा, वो और कोई नहीं शुक्र के कारण है। 13 अक्टूबर को शुक्र जो आपके लग्न और राशि के स्वामी होते हैं वो धन भाव पे चले जाएंगे। यानी 13 अक्टूबर से जहाँ भी आपका मोटा फंड फंसा हुआ है, जहाँ भी आपके परिवारों के पास, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास या जीवन साथी से, एलोमनी को लेके, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से रिलेटेड जहाँ भी आपके धन फंसे हुए हैं वो 100% निकलता हुआ नजर आएगा। इतने तक कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। मतलब तुला राशि वाले 13 अक्टूबर से आपके जीवन में जबरदस्त धन की प्राप्ति के रास्ते
रास्ते अवश्य खुल रहे हैं। परंतु एक बात ध्यान देने वाली बात है, सूर्य जो है ना, ये 17 अक्टूबर तक द्वादश भाव पे रहेंगे और सूर्य आपकी कुंडली में आय का मालिक है। आय का मालिक जब द्वादश भाव पे होता है तो खर्च बहुत कराता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 17 तारीख तक आप अपने खर्च पे कंट्रोल करिए। 17 तारीख तक जो है आप किसी भी हाल में अपने वास्तविक इनकम को जग जाहिर मत करिए, पैसे को बचा करके रखने का कोशिश करिएगा। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, कहते हैं कि भगवान के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, और ये चीज़ दिख भी रहा है। 10 अक्टूबर तक तो ऐसे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव चालू हो जाएगा। ऐसे तो देखिए 13 अक्टूबर तक शुक्र का सप्तम भाव पे दृष्टि है, लेकिन 10 अक्टूबर से बुध भी तो केंद्र में आ रहा है, यानी लग्न भाव पे आ रहा है। मतलब पूरे महीने आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में क्लेश था, मतभेदता था, डिस्टर्बेंस था, वो ठीक होगा। जिनका ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा मतभेद है या लड़ाई हुआ पड़ा है, ना चाह करके भी अपने ससुराल के पक्ष पे ससुराल पक्ष में नहीं जा पा रहे, ना चाह करके भी जो है ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की जो कानूनी अड़चनों में आप विजयी हो पा रहे हैं, वो 13 अक्टूबर से तो आपका बेहतर हो जाएगा। और 13 अक्टूबर से जो है विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मतलब आप अच्छे रिश्ते के तलाश में हैं तो अच्छे रिश्ते आपके जीवन में 13 अक्टूबर से 100% होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा था, मतभेदता हुआ पड़ा था, डिस्टर्बेंस हुआ पड़ा था, 13 अक्टूबर से वो समस्याएं खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। जिनको लव लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं, जिनको लव मैरिज करना है, उनके लिए भी समय 13 अक्टूबर से ही ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि इस महीने आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। ये बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा है। हालांकि 17 अक्टूबर से सूर्य लग्न भाव में आएंगे तो सप्तम भाव में इनके उच्च की दृष्टि होगी। तो पर्सनली मेरे तरफ से यही एडवाइस रहेगा कि 17 अक्टूबर से आप अपने जीवन साथी के बीच की कमियों को ना निकालें, जीवन साथी और अपने बीच में किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि सूर्य जो है ना, ये अहंकारी है और मनुष्य को भी अहंकार दिखाता है क्योंकि इसका कंट्रोल मस्तिष्क पे है। तो 17 तारीख के बाद अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन बचाना है तो किसी भी तरह से वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की कमियों को मत निकालिएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक स्वयं वक्री शनि है। ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बढ़िया बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा 20 अक्टूबर से। लेकिन एक बात अवश्य तौर पे बता दूँ, जिन लोगों का पढ़ाई अधूरा छूट चुका था, 13 अक्टूबर से उनका पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगा। जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है, 10 अक्टूबर से आपके लिए फॉरेन में एडमिशन के चांस बन जाएंगे। जिनके शिक्षा में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू और रिजल्ट को लेकर बहुत समस्या है, 13 अक्टूबर से वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस महीने आपको शिक्षा में बढ़ोतरी को लेकर के आलस्यपन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र हो रहा है प्रबल। शुक्र जब प्रबल हो रहा है तो आपको अपने लव लाइफ के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में कहीं ना तो कहीं शिक्षा में जो है बाधा आ सकता है। तो आप अपने पढ़ाई पे फुल फोकस इस महीने करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जहाँ तक संतान पक्ष की मैं बात करूँ, ईश्वर की कृपा से संतान की तरक्की और उन्नति इस महीने बहुत ही अच्छी है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद इसमें विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब मुद्दा की बात, 20 अक्टूबर से मंगल जो है ये पंचम भाव पे अष्टम दृष्टि डालेंगे, जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, और शनि जो है मंगल की दृष्टि के कारण अंगारक दोष में आ जाएंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद आपको जो है थोड़ा सा अपने शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी पढ़ाई में फुल कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। वाणी पे नियंत्रण, पारिवारिक क्लेश या गलत रिश्तों में या ज़्यादा फालतू का लव लाइफ से बच करके रहना पड़ेगा। एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, नहीं तो इसको लेकर शिक्षा में और संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी मतभेदता देखने को मिल सकती है। जो संतान कंसीव करके रखे हैं, आप अपने आप को जो है 20 अक्टूबर के बाद विशेष ध्यान दीजिएगा, वो प्रथम हो या द्वितीय हो, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? ईश्वर की कृपा इस महीने जागृत हो रही है। 20 अक्टूबर के बाद से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ आपको मिल जाएगा। आपका कोई घर रेंट पे नहीं लग रहा है, घर का काम अधूरा छूटा हुआ है, प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो रहा है, या किसी प्रकार की भी डिस्टर्बेंस जो हो रही है, वो 20 अक्टूबर से आपके जीवन में 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? देखिए, मंगल नीच के हो रहे हैं 20 अक्टूबर से, तो जब मंगल नीच के हो रहे हैं तो थोड़ा सा हृदय को लेके, यूरिन को लेके, पेट को लेके, दांतों से रिलेटेड, नेत्र संबंधित समस्याएं थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? इस महीने 13 अक्टूबर से शुक्र अष्टम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव को देखेंगे। ये इतिहास बदल के रख देगा। यानी तुला राशि वाले, इस महीने ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में जो है केस मुकदमा को लेकर के आप विजयी हो रहे हैं। 13 अक्टूबर के बाद से कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उपाय क्या करना है? यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे 17 तारीख तक जो है सूर्य द्वादश में है, फिर नीच के होंगे, तो सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य का पावर इस महीने कम हो रहा है, अतः इनकम आपको बहुत संघर्ष से होगा, तो पैसे को बचाना है। दूसरा नंबर, पूरे महीने आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि मंगल भी नीच के हो रहे हैं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी रहेगा कि आप जो है पूरे महीने शिव चालीसा का पाठ करिए, जिसके कारण शनि का वक्र तत्व प्रभाव में कमी आएगा और आपके जीवन में आय के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा अक्टूबर महीने का हाल, इसका पूर्ण रूपेण संक्षेप में मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।